जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स का मतलब होता है सूचनाओं का अध्ययन करना, आंकड़ों का अध्ययन करना। अब आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है अध्ययन करने के लिए, पहले कलेक्शन किया जाता है, इसलिए मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके अलग अलग विधियों के बारे में बताया, और उसी में एक चीज मैंने बताया था प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड, जिसमें मैंने ये कहा था कि एक ऐसा मेथड होता है जहां पर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों का जवाब वो या तो बोलते हैं या फिर लिख के देते हैं। तो सवालों के माध्यम से जानकारी का इकट्ठा करना उसको बोला जाता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। अब ये क्वेश्चनियर मेथड या तो भाई इनोवेटर उनके पास लेके जाओ, क्वेश्चन से सवाल पूछो लिखो, या फिर बाई पोस्ट उनको भेजो, या फिर ईमेल के थ्रू भेजो, या फिर सोशल मीडिया में क्वेश्चन जनरेट करके पूछो, जिसमें क्विज पोल वगैरह होते रहते हैं। तमाम मेथड होते हैं यहाँ पर जवाब पूछने के। तो प्रश्नावली विधि क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस तैयार होते हैं, किन किन टाइप के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली क्वेश्चनियर किस तरह से तैयार किए जाते हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि आखिर एक क्वेश्चनियर होता क्या है। एक प्रश्नावली 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 का सिंपल मतलब होता है, प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्नों का समूह। एक ऐसा सेट जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, और उसको जब इकट्ठा रखा जाता है तो उसको प्रश्नावली कहते हैं। मतलब साफ है, अगर हम अपने रिस्पोंडेंट से जवाब चाहते हैं तो उनको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका जवाब वो देते हैं। तो यहां पर प्रश्नावली एक शोध उपकरण है जिसमें प्रश्नों या अन्य प्रकार के संकेतों का एक सेट होता है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो एक शोध प्रश्नावली रिसर्च क्वेश्चन सेट होता है जिसके अंतर्गत बंद अंत वाले, मतलब ऑलरेडी जो बंद मतलब होता है जहां पर ऑलरेडी आंसर्स दे रखे होते हैं उस आंसर्स में चुनना होता है, चाहे एमसीक्यू। जो बंद अंत वाले मतलब जिसमें एमसीक्यूज हो सकता है, जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे खुले अंत वाले वहां पर बड़बड़ क्वेश्चंस होते हैं, अपना मन से अपने आंसर दो। खुले अंत वाले लंबे फॉर्म वाले प्रश्न उत्तरदाता को अपने विचारों को विस्तार से बताने के लिए दिया जाता है। और ध्यान रखना, सबसे पहले 1838 में लंदन की सांख्यिकी सोसाइटी के द्वारा इस प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था। उन्हीं के द्वारा इस क्वेश्चनियर सेट को तैयार किया गया था और डेवलप किया गया था। एक अच्छे प्रश्नावली डिजाइन के लाभ, सबसे पहली बात है क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे रहते हैं और मैक्सिमम उसमें जवाब भी लिखे होते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से एक सटीक आंसर लेने का एक बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चनियर। जहां पर क्वेश्चन होते हैं, उनके जवाब होते हैं, ऑप्शंस दे रखे होते हैं, सही जवाब चुनना होता है, हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता है। तो सर्वेक्षण प्रणाली प्रश्नावली के माध्यम से आप कम समय में बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बड़े एरिया में समय कम लगता है और बहुत सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। इसमें किसी पूर्वाग्रह फैलने की संभावना कम होती है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बस उसको हम रिटर्न में उसके जवाब देने पड़ते हैं। सर्वेक्षण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से और लागत प्रभावी है, इसमें पैसा कम लगता है, सॉफ्टवेयर से जनरेट किया जाता है। इसको डेटा डिजाइन, वित्तीय और विश्लेषण करने की सुविधाओं में समृद्ध सेट तैयार किया था। मतलब ये पूरी तरीके से एनालाइज, रेक्टिफाइड और टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। इसका उपयोग ब्रांड छवि को मजबूत करने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर कोई कंपनी करे, बिजनेस करे, तो उसके अपनी ब्रांड को सुधारने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, अपने बिजनेस सुधारने के लिए, अपने मार्केट में अपनी पहचान वो किस प्रकार से उनकी गुडविल पता करने के लिए बीच बीच में पोलिंग करवा रहते, कोई सिस्टम करवा रहते, सर्वे करवाते हैं। तो सर्वे करवाते टाइम वो इस तरह से क्वेश्चनियर तैयार करते हैं और सर्वे के माध्यम से अपने गुडविल के बारे में पता करते हैं। तो ये एक कॉमन मेथड है जहां आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब बात यह है कि अच्छे प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है केवल कि क्वेश्चन लिख देने से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं। आपको क्वेश्चंस ऐसे तैयार करने हैं जो सटीक हो और सामने वाला बंदा उसको पढ़ के आसानी से आंसर दे सके। क्वेश्चंस आपके ऐसे आने चाहिए जहां पर बंदे को ऐसा ना लगे कि उसके निजी जानकारी को चुराया जा रहा है या पूछा जा रहा है, या किसी तरह से कम्युनल हो या रिलीजन हो या फिर डबल मीनिंग हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सिंपल, साफ,
सटीक क्वेश्चन होने चाहिए ताकि सामने वाले का मन हो, इंटरेस्ट जगे कि चलो आंसर दे देते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करना जरूरी है ताकि क्वेश्चनियर अच्छा बने, इफेक्टिव हो। सबसे पहले होता है कि हमारा क्वेश्चन किस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। क्वेश्चन के साथ उचित निर्देश होना चाहिए। प्रश्न सीमित होने चाहिए, लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। एक उचित क्रम में होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन इजी टू हार्ड तैयार होने चाहिए, कि सबसे पहले क्वेश्चन इजी से इजीएस्ट होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसकी जो हार्डनेस होता है, डिफिकल्टी लेवल, उसको बढ़ाते जाना चाहिए। क्वेश्चंस एकदम सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जो एक बार में पढ़ने से ही सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए कि आखिर पूछा क्या गया है, उसका जवाब क्या देना है। उसमें किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कहा धार्मिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जातिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ना शामिल किया जाए जिससे सामने वाले को पढ़ के किसी प्रकार का आघात लगे और कोई आपत्ति उठाए आपके क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दो बस, क्वेश्चन देने से नहीं होता, क्योंकि सामने वाला बंदा इंटरेस्ट जगे और उसको भर के रिटर्न भी करे, इस बात का भी उसमें प्रार्थना होना चाहिए। एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन चाहे किसी को भी दे रहो, उसको देने से पहले एक टेस्ट होना जरूरी है, रैपिड टेस्ट, कि क्या क्वेश्चन सही बने हैं, क्या इसका जवाब हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले अगर 100 लोगों का जवाब लेना है तो उससे पहले 5 या 10 लोगों से उसको भरवा के एक बार चेक कर लिया जाए कि सही में क्या हमारे उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन प्रिंट करके लोगों में बांट दे, नहीं, क्वेश्चन प्रिंट करके बांटने से पहले उसको एग्जामिन कर लो, उसका एक रैपिड टेस्ट कर लो अपने कुछ लोगों के बीच में। एक रैंडम टेस्ट होना जरूरी है ताकि कोई क्वेश्चन अगर खराब हो, कोई क्वेश्चन डिफिकल्टी वाला हो, कोई क्वेश्चन का जवाब सही से नहीं आ रहा तो उसको चेंज किया जा सके और उसको रिस्पोंडेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। नेक्स्ट है प्रकार एवं परिभाषा। सबसे पहले तो प्रश्नावली के प्रकार देखो, एक होता है संरचित प्रश्नावली और एक होता है असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली मात्रात्मक डेटा एकत्रित करती है। मात्रात्मक मतलब यहां पर क्वांटिटेटिव डेटा आता है। क्वांटिटी मतलब यहां पर नंबर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। प्रश्नावली की योजना और डिजाइन सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए बनाई जाती है। यह एक औपचारिक जांच भी शुरू करती है, डेटा को पूरा पूरक बनाती है, पहले संचित डेटा की जांच करती है और किसी भी पूरक परिकल्पना को मान्य करने में मदद करती है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है उसका सटीक जवाब हमारे पास आता है। एक क्वांटिटेटिव हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है इसके माध्यम से। दूसरा असंरचित। असंरचित प्रश्नावली गुणात्मक डेटा पर एकत्र करती है, लोगों के बुनियादी संरचना, लोगों की मानसिक प्रभाव से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, ताकि हमें केवल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाए। ये 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। बात यह है कि उद्देश्य क्या है। प्रश्नावली में प्रश्नों के प्रकार, किस प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। अगर प्रश्नावली के प्रश्न नॉर्मली कैसे होंगे इसके बारे में कोई वैज्ञानिक आपको ये नहीं बताया जाता कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको ऐसे क्वेश्चन शामिल करना है जो सरल हो, जो क्लियर हो, जो रिस्पोंडेंट फ्रेंडली हो और जिसके जवाब कम से कम समय में सरल से सरल तरीके से दिया जा सके। इसके लिए बेसिकली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर जिसके उत्तर जो है सामने वाला बंदा अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से दे सकता है, वो बंधा हुआ नहीं है। जैसे आपके विचार में भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, आपके विचार में, तो वो अपने विचार लिखेगा वहां पर कि मैं मानता हूं कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे इन विधियों का प्रयोग। इसको बोलते खुले अंत वाली। मतलब यहां पर सामने वाले को पूरी इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आप अपना जवाब अपने हिसाब से मनमाफिक तरीके से दे दो। नेक्स्ट है द्विभाजक प्रश्न। यहां पर ऐसे क्वेश्चन भी शामिल हो सकते हैं जहां पर 2 भागों में जवाब बांटा जाता है, जैसे हां या नहीं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, सत्य असत्य, ठीक है, ट्रू फॉल्स जिसको बोलते हैं हम, या तो सही होगा या तो क्या आप मानते हैं भारत में गरीबी है, हां नहीं।
आपका जवाब हाँ है तो टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं। मतलब यहाँ पर दो आंसर दे रखे होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस। बहुविकल्पीय प्रश्न इसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज एमसीक्यूज। क्वेश्चन आपके सामने होता है, उन क्वेश्चन के जवाब दे रखे होते हैं एमसीक्यूज, ए बी सी डी ई। 3 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आपको उन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। इसको बंद अंत वाले क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जवाब भी दिया होता है, आप जवाबों में से एक जवाब को चुनना है। आपको स्वतंत्रता नहीं होती अपने मन से जवाब देने का, जो गिवन है उसी में से चुनना होता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो सर्वे वगैरह होता है ना, ऑनलाइन वगैरह, उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने उद्देश्यों के हिसाब से जवाब मिल जाते हैं। स्केलिंग प्रश्न है, ये प्रश्न 4 माप पैमाने, नाम मात्र, क्रमिक, अंतराल और अनुपात सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मौलिक गुणों का उपयोग करने वाले कुछ प्रश्न जैसे रैंक ऑर्डर प्रश्न है, लिकर्ट स्केल प्रश्न है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल प्रश्न शामिल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको रैंक एक सीरियल देना है या फिर एक सीरीज दे रखा है, पैटर्न पहचानना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा होता है 4 9 19 39, बचाओ आगे क्या होगा। तो इस तरह से एक सीरीज दे रखा होता है और आपको उसको पहचान के जवाब देना है। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी मतलब क्वालिटेटिव जो है एक तरह का एग्जामिनेशन होता है। जैसे मैं कहूँ ये 4 है 9 है, 4 और 4 8 प्लस 1, तो 9 9 18 प्लस 1, 19 19 38 प्लस 1, तो यहाँ पर 39 और 39 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 1 यानी कितना आएगा 79 आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चित्रात्मक प्रश्न। चित्रात्मक प्रश्न मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर चित्र को देख के जवाब देना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ज्यादा आसान होता है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी इसके जवाब आसानी से दे सकता है। तो मतलब अगर क्वेश्चंस हमें ऐसे शामिल करना है जो सामने वाले को भावनात्मक रूप से सक्षम हो उसको देने के लिए, तो आप अपने हिसाब से देखिए आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप चाहते हैं तो आप वर्बल क्वेश्चन रख सकते हो, आप चाहते हो एमसीक्यूज रखना एमसीक्यूज रख सकते हो, आप चाहते हो ट्रू फॉल्स वाले वो रख सकते हो, आप चाहते हो पैटर्न वाले क्वेश्चन वो रख सकते हो, आप चाहते हो चित्र के रूप में प्रश्न रखा जाए वो भी रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन सिंपल और इजी होने चाहिए। सही बात में अब बात ये करते हैं कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। प्रश्नावली की कैसे बनाया जाता है वो समझ लिया, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए वो समझ लिया। अब क्वेश्चनियर कैसे बनता है। क्वेश्चनियर कई टाइप के बनते हैं, जिसमें हम मेल के अकॉर्डिंग मेल करके भेज सकते हैं, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, टेलीफोनिक क्वेश्चनियर बनाया जा सकता है और इन हाउस क्वेश्चनियर बनाया जा सकता है, मतलब घर वाले। तो ये बेसिकली कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर 4 दे रखा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रश्नावली। ऑनलाइन प्रश्नावली एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डेवलप होता है और ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ईमेल होता है या फिर दूसरे ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से लोगों को भेजा जाता है और उसी के अब इसका सबसे अच्छी बात यह है कम समय में का ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। इसमें लागत की भी कमी आती है, श्रम की भी, और हमें जवाब भी तुरंत मिल जाता है। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब जैसे ओपन करते हैं उसमें पहले आता है ऑनलाइन सर्वे, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट आप उसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। आप या फिर आप यूट्यूब क्रिएटर हो तो जब आप उसमें जाते हैं ना यूट्यूब स्टूडियो में, वहां पर भी एक सर्वे आता है, उसको 5-6 क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो सर्वे कराते रहती है, तो उसको ऑनलाइन सर्वे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जीमेल में भी सर्वे आ जाता रहता है, फेसबुक में भी आता रहता है, इंस्टाग्राम में भी सर्वे आता रहता है, तो उसको हम ऑनलाइन प्रश्नावली कहते हैं। टेलीफोनिक प्रश्नावली, यहां पर शोधकर्ता डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट उत्तरदाता को क्या करता है, फोन करता है और फोन करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और उसके जवाब को नोट करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिजल्ट निकलता है। मतलब टेलीफोन के माध्यम से जवाब जुटाना उसको बोलते हैं टेलीफोन प्रश्नावली। और टेलीफोन के माध्यम से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर इरिटेट होगा तो कॉल काट देगा। ये कॉल सेंटर वाले, स्कूल वाले और बहुत सारी कंपनियां भी इस मेथड का यूज करती है। नेक्स्ट है इन हाउस प्रश्नावली या गणक, इनोवेटर्स मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पर क्वेश्चन किसी को भेजा नहीं जाता है,
क्वेश्चनियर इनोमिनेटर खुद अपने साथ, इनोमिनेटर तो प्रगणक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रगणक। जैसे अभी जनगणना चल रही, तो आपके घर में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ रहे हैं, पूछे जाए अपने घर में कितने कमरे हैं, अपने घर में कितने लोग हैं, ये सब पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेटर के लिए वो एक बंदा नियुक्त करता है अलग अलग एरिया के लिए, वो वहां जाता है, सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछता है, उसके जवाब अपने पेपर में लिख देता है, तो उसको बोलते हैं हम इनोवेटर मेथड। जहां पर क्वेश्चनियर को सामने वाले को ना देके खुद क्वेश्चन पूछ के उसके जवाब खुद भरता है। और मेल प्रश्नावली जहां पर, ठीक है, बाजार अनुसंधान अध्ययन मतलब मार्केट, ये कारपोरेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जहां पर मेल किया जाता है लोगों को क्वेश्चनियर, उस मेल को सामने वाला बंदा पढ़ता है, फिर उसको मेल में ही जवाब लिख के दोबारा वो मेल के थ्रू ही आंसर भेजता है। इसको हम मेलिंग क्वेश्चनियर के माध्यम नाम से जानते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट तैयार किए जाते हैं। ईमेल के थ्रू करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे, बाय लेटर भेजेंगे, या फिर मेल करेंगे, जैसा भी हो, जैसा उद्देश्य की पूर्ति होती उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन क्वेश्चनियर आज के मॉडर्न जवाब में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके में सब हमारे पास सबूत भी रहता है कि ये जवाब आया है, एक प्रॉपर ओरिजिनलिटी बनी रहती है, एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी बनी रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाइक करके शेयर करना जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेझिझक बेधड़क कमेंट करके लिखिए। एंड बाय।